ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ब्लेड मेकिंग प्रोसेस शुरू होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां न सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन और एफिशिएंसी पर काम किया जाता है, बल्कि फैक्ट्री में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स का इन डेप्थ क्वालिटी चेक भी किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्लेड बनाने के लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टेनलेस स्टील शीट्स के कॉइल इंपोर्ट करती है। इंपोर्टेड कॉइल्स को ब्लेड हॉल में परफोरेशन प्रेस सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है। परफोरेशन प्रेस मशीन पर कॉइल को खोलकर ब्लेड के मखसूस पैटर्न में काटा जाता है और दोबारा कॉइल की शक्ल में रैप करके हार्डनिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। शीट में मजबूती और पायदारी लाने के लिए इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजारा जाता है। इस अमल के लिए शीट को डीकॉइल करने के बाद फर्नेस में तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और मशीन में लगे पंखों की मदद से टेम्परेचर नॉर्मल करके फौरी तौर पर शीट को इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर मशीन की मदद से तकरीबन -70 डिग्री सेल्सियस के सर्द टेम्परेचर से भी गुजारा जाता है। यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स मैनुअली भी शीट की स्टिफनेस और मजबूती को चेक करते हैं और फिर टेम्पर्ड शीट को रिकॉइल के बाद प्रिंट सेक्शन में भेज दिया जाता है। अगले मरहले में तैयार टेम्पर्ड शीट्स पर पहले ट्रीट का नाम प्रिंट किया जाता है और फिर खास मशीनों की मदद से ग्राइंडिंग करके ब्लेड के शार्प एजेस तैयार किए जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट्स मैनुअली इनकी क्वालिटी चेक करते हैं। इस मरहले में न सिर्फ खराब ब्लेड को अलग किया जाता है, बल्कि हेयर टेस्ट में बाकायदा ब्लेड के जरिए बाल की खाल उतारकर इसकी शार्पनेस चेक की जाती है। इंस्पेक्शन सेक्शन से तैयार ब्लेड रैपिंग और पैकिंग सेक्शन में भेजे जाते हैं, जहां पर मशीन की मदद से ब्लेड्स को 2 पेपर कवर्स में रैप किया जाता है और फिर 1, 5 या फिर 10 ब्लेड्स के पैकेट्स बनाए जाते हैं। आखिर में ब्रांडिंग की मुनासबत से पैकेट्स को मुख्तलिफ बॉक्सेस और डिस्प्ले हैंगर्स में पैक करके वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया जाता है। ब्लेड के बाद बारी आती है रेजर की, जिसके लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिजाइन सेक्शन में इंजीनियर्स और डिजाइनर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए इसके नित नए डिजाइन्स तैयार करते हैं। बल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले अप्रूव्ड डिजाइन्स के मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में लेटेस्ट मशीन्स पर रेजर्स के मुख्तलिफ प्लास्टिक कंपोनेंट्स बड़ी तादाद में तैयार किए जाते हैं। यहाँ तमाम मशीनों को खवातीन वर्कर्स ऑपरेट करती हैं, जो ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विमेन एम्पावरमेंट का एक वाज़ेह सबूत है। रेजर्स के तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है, जहां न सिर्फ लेटेस्ट मशीन पर रेजर्स के हेड कंपोनेंट्स में ब्लेड लगाकर कार्ट्रिज तैयार की जाती है, बल्कि रेजर के हैंडल को हेडर के साथ असेंबल भी किया जाता है। ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लेटेस्ट मशीन पर डिस्पोजेबल उस्तरे भी तैयार किए जा रहे हैं, जो एक दफा इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं और हिफ्ज़ान सेहत के लिए निहायत अहम है। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर और ये है ट्रीट कॉर्पोरेशन का ब्लेड हॉल। ब्लेड जो है इनका सबसे अहम और प्राइम प्रोडक्ट है, जिसके बाद आगे बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं।
तो जैसा हमने आपको दिखाया कि रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर मुख्तलिफ स्टील के कॉइल जो हैं वो ये स्टैक करते हैं और फिर उन स्टैक्स को जो है यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटी में भेजा जाता है। ये सबसे पहला प्रोसेस है जो कि ब्लेड मेकिंग का होता है, इसको परफोरेशन कहते हैं। और ये परफोरेशन प्रेस की मशीन्स लगी हुई हैं, प्रोडक्शन लाइन्स लगी हुई हैं जिसमें परफोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से सबसे पहले जो रॉ मटेरियल के कॉइल्स आते हैं उनको डी कॉइल किया जाता है इस मशीन पे रखकर, और ये कॉइल जब खुलना शुरू होते हैं फिर यहाँ इस प्रेस के ऊपर जो है जिस साइज़ और डिज़ाइन का ब्लेड जो है वो तैयार किया जा रहा होता है उस साइज़ में ये कटिंग करना शुरू करते हैं और उसके पीसेस को बेस करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये स्टेप जो है दोबारा रिकॉइल होती है। ये अब ब्लेड की शेप आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ब्लेड के लिए कॉइल साइज़ अलग होता है और रेज़र के लिए जो कॉइल का साइज़ होता है वो अलग होता है। रेज़र की स्ट्रिप जो होती है वो थोड़ी बारीक होती है और उस पर डिज़ाइन जो है डिफरेंट होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे परफोरेशन प्रेस में होता है। इसके बाद ये जो रिकॉइल्स बन जाते हैं इनको हार्डनिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ पर इस स्ट्रिप को, स्टील की स्ट्रिप को जो है हार्ड किया जाता है। हार्ड क्यों किया जाता है? अगर ये हार्ड ना हो तो फिर रेज़र जो है वो हमारी स्किन पे काम नहीं कर सकेगा। आइए आपको हार्डनेस का प्रोसेस दिखाते हैं। हार्डनिंग के प्रोसेस में ब्लेड को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे ले जाया जाता है ताकि हार्ड हो। और जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि परफोरेशन प्रेस के अंदर डिज़ाइन बनाया जाता है, साइज़ के हिसाब से कटिंग होती है। फिर वो जो कॉइल्स हैं वो यहाँ पर रिकॉइल किए जाते हैं। ये रिकॉइल स्टैंड है और यहाँ से फिर ये शीट जो है वो शिफ्ट की जा रही है। आप देखिए जगह जगह एक्सटेंशन व्हील्स लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये अभी तक वीक है, इसीलिए तो उसको हार्ड किया जा रहा है ताकि ये सेफ्टी और रेज़र में जब हम इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रॉपर परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले इन शीट्स को जो है साफ़ किया जाता है, हर तरह की कंटेमिनेशन रिमूव की जाती है और इस मशीन के अंदर गर्म पानी और हवा के ज़रिए जो है ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। गर्म पानी से वॉश किया जाता है, हवा से खुश्क किया जाता है और फिर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है फर्नेस की तरफ। ये अभी तक क्योंकि एक वीक शीट है, ये गिर सकती है, तो इसलिए जगह जगह एक्सटेंशन व्हील्स भी लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये फर्नेस के अंदर शिफ्ट हो रही है। अच्छा, फर्नेस में आप देख सकते हैं बाहर से आग जल रही है। तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है और फिर ना सिर्फ इस फर्नेस के अंदर इस मशीन में इसको गर्म किया जाता है बल्कि साथ ही साथ इसके टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए पानी और हवा से जो है इसको बाहर निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं इस मशीन का पर्पस जो है इसके टेम्परेचर को दोबारा थोड़ा सा बेहतर करना है। और जैसे ही ये इस फर्नेस से बाहर आता है तो इसको फिर दूसरा एक्सट्रीम टेम्परेचर दिया जाता है, इसको शदीद ठंडा किया जाता है। और ये जो डीप फ्रीजर्स हैं ये ख़ास किस्म के इंडस्ट्रियल डीप फ्रीजर्स हैं जो -70 से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और इवन के बाहर निकलते तक जो है ना बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। और फिर उसमें से जो रेज़र है वो बाहर आता है। बाहर आते साथ ही क्योंकि अब ये हार्ड हो चुका है, इसकी हार्डनेस चेक करने के लिए यहाँ पे ख़ास किस्म की लेज़र मशीन लगी है जो इसकी सरफेस को देखती है कि अनइवन तो नहीं हो रही, कोई किसी किस्म की ख़राबी तो नहीं आ रही। अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी आ रही होगी तो ये अलार्म बजेगा और मशीन रुक जाएगी। इसके बाद ये प्रोसेस आगे शिफ्ट होता है टेम्परिंग मशीन में। टेम्परिंग मशीन के अंदर जो है उसी ठंडे गर्म के प्रोसेस को दोबारा दोहराया जाता है, लेकिन इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होते। यहाँ पर भी गर्माइश दी जाती है और साथ ही साथ इसको ठंडा किया जाता है और फिर इसके बाद इसको खुश्क किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सटेंशन व्हील्स की ऐसी ज़रूरत नहीं है और हार्ड हुआ हुआ रेज़र ब्लेड शीट जो है वो बाहर आ रही है। इस मशीन के ऊपर एक मरतबा फिर से एयर प्रेशर दिया जाता है ताकि अगर को पानी या किसी किस्म का मॉइस्चर इसके ऊपर रह गया वो खुश्क कर दिया जाए। और खुश्क करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके एक्सपर्ट जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसका क्वालिटी चेक करें। हर प्रोसेस के बाद जो है क्वालिटी चेक ज़रूर होता है क्योंकि एक बड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है, हर इंसान जो है अपनी स्किन पे इसको इस्तेमाल करता है। अब जब ये हार्ड शेप में कॉइल बाहर आया, ये शीट बाहर आई है, इसको दोबारा से जो है वो रिकॉइल किया जाएगा
और इस कॉइल को फिर आगे शिफ्ट कर दिया जाता है ग्राइंडिंग सेक्शन में, जहां पर ब्लेड को शार्प किया जाता है। सो जो तैयार कॉइल्स होते हैं, ग्राइंडिंग से पहले उन पर प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट के प्रिंटिंग सेक्शन के अंदर, और ये जो तैयार कॉइल्स हैं इनको पहले डीकॉइल किया जाता है। डीकॉइल करने के बाद इस प्रिंटिंग मशीन से, जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंप लगे हुए हैं, और ये स्टैंप जो है ट्रीट की स्टैंप इन पे लगती है। इसको छोटे से एक फर्नेस से गुजारा जाता है ताकि जो प्रिंट की गई है चीज़ वो मजबूती से अपनी पकड़ जो है वो जमा ले, और उसके बाद फिर ये दोबारा से रिकॉइल होता है। ये जो कॉइल तैयार होता है इसको ग्राइंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ पे इसके एजेस को शार्प किया जाता है, और उसके बाद फिर उसका क्वालिटी चेक भी होता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए आपको वो दिखाते हैं। सो ग्राइंडिंग सेक्शन से तैयार ब्लेड्स को इंस्पेक्शन के लिए लाया जाता है, और यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसका क्वालिटी चेक करते हैं। इन डेप्थ क्वालिटी चेक होता है, विजुअली देखते हैं, और मैनुअली जो भी ख़राब ब्लेड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तोड़ के जिस तरह इन्होंने निकाला। और इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो क्वालिटी चेक करते हैं उसको हेयर टेस्ट कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ह्यूमन हेयर रखा हुआ है, और इस पर शार्पनेस चेक की जाती है कि क्या आया जो इनका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इसके एजेस को शार्प किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी महारत के साथ जो इसका टेस्ट कर रहे हैं। और लिटरली वो जो एक उर्दू का मुहावरा है ना, बाल की खाल उतारना, आप देखें वाकई ऐसा लग रहा है कि बाल की खाल उतारें, बड़ी बारीकी से उसकी एजेस को शार्प एजेस को चेक करें। मैं भी ऐसे ट्राई करता हूँ, आज मैं भी बाल की खाल उतार के ही रहूँगा इंशाल्लाह। दिखाइएगा जरा, मैं भी ट्राई करता हूँ। So you have to be very conscious क्योंकि it's very sharp। अच्छा, ये बाल हैं और 60 के एंगल पे रख के वाओ, इट इज़ वेरी शार्प। और इस तरीके से आप देखिए कि मैं खैर सही तरह परफॉर्म नहीं कर सका, ये तो बिल्कुल इसकी खाल उतारते हैं। सो इस तरह इसका क्वालिटी चेक होता है, उसको फिर रैपिंग और पैकिंग के लिए जो है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। आइए आपको मालूम है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन के ब्लेड रैपिंग सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर वो जो फिनिश प्रोडक्ट होती है, जो ब्लेड तैयार होता है, इंस्पेक्शन सेक्शन से जो यहाँ आता है, उसको पहले उसके मैगजीन को इंसर्ट किया जाता है इस रैपिंग मशीन के अंदर। ऑटोमेटिक मशीन है जो रैप करती है इस ब्लेड को। अगर आप देख सकें तो इसके अंदर दो कवर्स हैं, एक तो इसका एक्सटर्नल कवर और एक इंटरनल कवर, और उसके अंदर जो है ब्लेड रैप हुआ है। तो इसके लिए ये पहले इसकी एक्सटर्नल कवर की फिलिंग एक साइड पर रखते हैं, यहाँ पर इसकी इंटरनल रैप की जो है इन्होंने एक रील लगाई हुई है, इसको वैक्स रैप भी कहते हैं, और ये ब्लेड है। तो ये यहाँ से मशीन ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल रैप लेती है, उसमें इंटरनल रैप को इंसर्ट करती है, फिर उसमें रेजर ब्लेड रखा जाता है, और ब्लेड जो है फिर आगे शिफ्ट होता है। इसको ऐसा इसको रैप भी ये करती है। अच्छा, अगर इसमें ब्लेड मिस हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके बाहर निकाल देती है, और रैप ब्लेड जो है वो एक जगह पे जमा होना शुरू होते हैं। उनके बंडल्स को लकड़ी के बॉक्सेस में रखा जाता है, और साथ ही पैकेजिंग सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है। पैकेजिंग सेक्शन जो है वहाँ पर भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, हर मशीन के अंदर जो है पैकिंग के हिसाब से लगाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर 5 ब्लेड जो है वो पैक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली 5 से 10 ब्लेड्स की पैकिंग का एक पैकेट ये बनाते हैं। तो यहाँ पे पैकेट तैयार किए जा रहे हैं 5। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कलरफुल सा आपको नज़र आएगा। ये 10 ब्लेड्स का एक पैकेट यहाँ पे तैयार करें। अब 10 ब्लेड्स हैं तो यू कैन काउंट के 10 ब्लेड्स उन्होंने इंसर्ट कर दिए हैं। वो 10 ब्लेड जमा होते हैं। आखिर में जैसे ही वो पैक आना शुरू होता है, उसको फिर एक और एक्सटर्नल जो है प्लास्टिक कवरिंग दी जाती है, और इस तरह ये एक पैकेट जो है वो तैयार हो जाता है। फर्दर इसको जो है आगे पैकेजिंग सेक्शन है जहाँ बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर पैक किया जाता है।
सो डिज़ाइन के बाद अगला मरहला होता है मोल्ड तैयार करने का, और उसके लिए जो अप्रूव डिज़ाइन होते हैं उनको मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ पर इन लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए जो है इस तरह के मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं। जनरली एक रेज़र के अंदर 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसका हैंडल होता है, इसका अलग मोल्ड तैयार किया जाता है, फिर जो इसका आप कह लीजिए जो सेफ्टी हेड होता है उसके 2 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, कवर होता है। ये तमाम तरह इसके मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं और इसको फिर प्रोडक्शन फैसिलिटी में भेजा जाता है जहां बल्क में इनकी प्रोडक्शन होती है। आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। व्यूज, ये है ट्रीट कॉरपोरेशन का इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन, और जो मोल्ड्स तैयार हुए थे उन मोल्ड्स को फिर इन मशीन्स में इंस्टॉल किया जाता है और यहाँ से फिर बाद में बल्क में जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट रेज़र के वो तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं कि हमने आपको दिखाया कि हैंडल है, फिर हेड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, फिर इसके अलावा इसका कवर होता है। इस तरह के आप देख सकते हैं कि इस मशीन पे जो इसका हेड है उसके मुख्तलिफ जो है बल्क में कंपोनेंट तैयार हो रहा है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि तमाम तर मशीन जो हैं इनको ख़वातीन ऑपरेट कर रही हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और मैंने बहुत सी इंडस्ट्री कवर की, जितनी भी इंजेक्शन मोल्डिंग इस तरह की हैवी मशीनरी होती है आमतौर पे मर्द जो है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन जो है वो इन तमाम तर मशीन्स को ऑपरेट कर रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। जिस कि इनके CEO ने भी कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे वो बहुत जोर देते हैं, तो वाकई हमें हर डिपार्टमेंट में ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि हर मशीन के ऊपर जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ सेफ्टी के हैंडल्स हैं, अलग अलग मशीन पे बल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। और जिस तरह के ख़वातीन के लिए जो है वो सेफ्टी इन्होंने बनाई, नई से नई प्रोडक्ट्स जो है ये बनाते रहते हैं, इनोवेशन लेके आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिंक कलर की जो है वो सेफ्टीज़ जो है वो तैयार की जा रही हैं। आगे चल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसमें रेज़र इंसर्ट होता है और फिर इसको पैक किया जाता है और वेयर हाउस में लेके जाते हैं जहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे पाकिस्तान में। आइए आपको सारा वो प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन से जो बल्क में कंपोनेंट्स तैयार होते हैं उनको असेंबली सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है और असेंबली सेक्शन में लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए तमाम तर कंपोनेंट्स को इंसर्ट किया जाता है और फिर जो है एक रेज़र की शेप बनती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि रेज़र की कार्ट्रिज बन रही है और इसके अंदर जो है फिर इसके हैंडल को इंसर्ट कर दिया जाएगा और इस तरह रेज़र तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसको पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है। आइए अब आपको पैकिंग का सारा प्रोसेस दिखाएं।